नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सबों को मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। अभी मौसम पूरा नवरात्र का चल रहा है, चारों वातावरण पूरा मौसम फेस्टिव टाइप का लग रहा है और माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। आप जो कल एग्ज़ाम में करके आए हैं वो मेरी ब्लेसिंग्स है कि अच्छा रहे। बाद बाकी आज का सेशन के बारे में बात करें तो कल इसी नवरात्र में बीपीएससी 67वीं री एग्ज़ाम कल ही हुआ है और जहाँ पे बीपीएससी की बात हो तो हम जरूर आएंगे डिस्कशन के लिए। मैथ्स का जो मेरा अपना पोर्शन है उसके डिस्कशन के लिए हम जरूर आते हैं और ये सेशन कंप्लीट आपका मैथ्स के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन देगा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल से बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये 10 क्वेश्चन में आप कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं। लेकिन जो हमारे वीडियो को देख के गए होंगे, जो 10-15 वीडियो के लगभग में हम डाल रखे हैं YouTube में, प्रीलिम्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, सारा एक एक क्वेश्चन हम करके वहाँ पर डाल दिए थे YouTube में। जो भी सारे वीडियो को देख के गए होंगे वो सारा क्वेश्चन करके आएंगे। क्यों? क्योंकि बीपीएससी कुछ नया क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछी है और जो क्वेश्चन एज इट इज पहले पूछा गया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन फिर पूछा है। हाँ, कह सकते हैं कि जीके जीएस के पेपर में थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा वेरिएशन था। करंट का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ऊपर लेवल का पूछा गया था। खैर, इसमें घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा यदि कट ऑफ का बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 102 105 इसी के बीच में रहने वाला है और बात किया जाए तो ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी का आपका कट ऑफ 99 से 103 के बीच में आपका रहेगा। बात किया जाए ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा, 99 103 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि एसटी का बात किया जाए तो 95 से 98 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है और एसटी का बात किया जाए तो 93 से 95 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। खैर, कट ऑफ तो ये भविष्य की बात है, क्या होने वाला है एक मोटा मोटी हम एनालाइज कर सकते हैं कि कट ऑफ किस तरह से जा सकता है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह की और भी बातें बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं, उसी के माध्यम से हम भी बताएं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। बाद बाकी हम लोगों का मेन मकसद है यहाँ पे कि इसका डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन हम लोग करते हैं। 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, इस क्वेश्चन को पहले देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। पूरा आराम से अच्छे से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। अनिल और सुमन 2 आदमी का बात किया है, दोनों एक साथ मिलकर हम लोग लिखते हैं कुछ अनिल है और सुमन है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ काम करता है तो 12 दिन में काम को फिनिश कर देता। काम किसी भी तरह का हो सकता है। मान लिया जाए कि वो दोनों मिलकर एक टेबल बना रहा होगा, ठीक है, तो 12 दिन में कंप्लीट काम कर ले रहा है। उसके बाद बोला कि यदि अनिल अकेले काम करे तो उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब ये हुआ कि अभी काम करने के साथ सुमन नहीं है, सिर्फ अनिल है। तो अनिल को यदि वही काम अकेला दे दिया जाए करने के लिए तो 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग करते हैं क्या इस चैप्टर में, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो आपका डेज दे रखा है, टाइम जो दे रखा है, उसका एलसीएम ले लीजिए। बाबू इसका एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम आएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। और ये 60 क्या देता है पता है? यही 60 आपका टोटल वर्क देता है। शायद इस तरह का बात हम पहले भी हम कर चुके हैं जब इस तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि आपका 60 वो टोटल कितना है? वर्क है। कितना है? 60 टोटल वर्क है। अब ये बताइए कि 60 को कलम बनाना है, ऐसे समझिए 60 को बुक का बाइंडिंग करना है तो 60 को बुक का बाइंडिंग ये दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 5 बुक बाइंडिंग होता होगा, एक दिन में 5 बुक करता होगा। और अनिल का बात किया जाए तो अनिल जब अकेले कर रहा था तो एक दिन में 3 बुक बना रहा था। एक दिन में कितना बुक बना रहा था? 3 बुक। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अनिल और सुनील दोनों मिलके इफिशियंसी कितना है? 5 इफिशियंसी है। 5 इफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि अनिल और सुनील मिलके एक दिन में 5 बुक बना रहा है। वही इफिशियंसी है, कितना वर्क करते हैं वही क्या है? इफिशियंसी है। और अनिल का सिंगल देखा जाए तो इसका इफिशियंसी कितना है? 3 है। ये इफिशियंसी शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? इफिशियंसी। मतलब ये हुआ कि अनिल और सुमन मिलके टोटल इफिशियंसी 5, अनिल का इफिशियंसी 3,
तो घटा लीजिए तो सुनील का निकल जाएगा, सुमन का, क्या नाम है, सुमन का, सुमन का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 2। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि वही काम, पूरा काम कितना करना है, 60, यदि यही पूरा काम सुमन अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम फॉर सुमन, यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम फॉर सुमन टोटल कितना काम करना है, 60 को बुक बनाना है। और सुमन एक दिन में 2 ही बुक बनाता है, सुनो ध्यान से, सुमन एक दिन में 2 ही बुक बनाता है, तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। कितना दिन लगा, 30 दिन। तो कह सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और हमेशा बीपीएससी इजी क्वेश्चन ही पूछती है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन पे आना है। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, एक क्लासरूम है, उसमें 55 विद्यार्थी है, ठीक है। 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। लेकिन एक बात इसमें और भी बोला है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम 1 खेल खेलना पसंद करता है। चलो ठीक है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलते हैं। शायद ये आपको बताए थे कि ये डायग्राम बेस्ड सवाल है और बीपीएससी डायग्राम बेस्ड सवाल जरूर पूछती है। बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं पहले से। चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्रिकेट का सेट है, किसका सेट है, क्रिकेट का सेट है। और ये सेट किसका है, बैडमिंटन का। किसका है, बैडमिंटन का। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो 34 गो हैं और बैडमिंटन खेलने वाले कितना गो है, 26 गो हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया का मतलब ये हुआ इसमें क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले प्लेयर्स आएंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल प्लेयर्स क्या है, x, और यही x का आपसे मान पूछा जा रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं। तो x का मान पूछ रहा है। तब ये बताइए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को, ये पार्ट आपका केवल और केवल क्रिकेट का है। क्यों, क्योंकि इस पार्ट को काट के हटा लेंगे तो किसको शो करेगा, ये पार्ट, ये जो ब्लैंक पार्ट है ओनली क्रिकेट को। किसको शो करेगा, ओनली क्रिकेट को। एकदम ध्यान से समझिएगा, ओनली क्रिकेट को। हम ये कह रहे हैं कि पूरा सेट क्रिकेट का 34 है और x घटा देंगे तो केवल क्रिकेट का नहीं निकल जाएगा, 34 माइनस x का यहाँ से निकल जाएगा। बताइए ये पार्ट आपका किसका है, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले का। किसका है, केवल बैडमिंटन खेलने वाले का है। और इस पार्ट को हटा देंगे तो इसमें क्या निकलेगा, ओनली बैडमिंटन। तो टोटल इसमें 26 हुआ है जो बैडमिंटन खेलता है। कितना, 26 टोटल कितना खेलता है, ये पूरा सेट जो है 26 है। 26 में से x ऐसा प्लेयर्स है जो दोनों खेल खेलता है। क्या, दोनों खेल खेलता है, तो दोनों खेल खेलने वाला घटा लेंगे, 26 माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे, ओनली क्रिकेट कितना खेल रहा है, 34 माइनस x। ओनली बैडमिंटन कितना खेल रहा है, 26 माइनस x। और दोनों खेल कितना खेल रहा है, x। और यही सब जुट के किसके विद्यार्थी, 55 विद्यार्थी के बराबर हो जाएगा। यही सब जोड़ के क्या हो जाएगा, 55 विद्यार्थी के बराबर हो जाएगा। प्लस का x और माइनस का x खत्म, यहाँ से जब लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए, ये आ जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 6 माइनस x बराबर में 55। तो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, 60 माइनस 55, कितना आ गया, 5। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लें। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वो 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। ठीक है, इसको ऑप्शन से लिखते हैं। ऑप्शन इसका लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनेगा।
चलिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 75 और 32, दूसरा ऑप्शन है 60 और 40, तीसरा ऑप्शन है 120 और 20, चौथा ऑप्शन है 80 और 30, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। हम ये क्वेश्चन ये बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 2400 हो, और उस दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल किसके बराबर हो, 5200 के बराबर हो। ऑप्शन से छांटेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 75 गुना 32 करेंगे तो ये 2400 देगा, लेकिन 75 को जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये क्या दे देगा 8 7 56, तो 5600 से इंक्रीज कर गया ना, जबकि इसको स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए 5200, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चलिए, पहला ऑप्शन नहीं हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 60 गुना 40, दोनों का प्रोडक्ट आया 2400, कहिएगा हाँ सर आया, तो 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1600 नहीं 3600 प्लस में 1600, ये क्या दे रहा है 5200। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। जब ऑप्शन आपको मिल जाए तो आगे ऑप्शन चेक नहीं करना है, आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर है, आपका बी ऑप्शन ही क्या है, सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं, चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 5, चौथा है 6 और पांचवा है नन या मोर देन 1। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, समझ लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मिले कि कुछ नंबर के बीच, दो नंबर के बीच इतना संख्या से विभाज्य वाला नंबर्स खोजना है, तो आप करो क्या, इसमें जिस नंबर का विभाज्य आपको निकालने के लिए बोल रहा है उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। वैसे देखना यह है कि 100 और 500 के बीच लेना है, 100 और 500 के बीच, तो बीच का मतलब ये हुआ कि आपको 500 को भी कंसीडर नहीं करना है और 100 को भी कंसीडर नहीं करना है। अब करना क्या होता है, इसका मेन रूल ये कहता है कि 4 के बारे में भी पूछा, 5 के बारे में भी पूछा और 6 के बारे में पूछा, इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तीनों नंबर का एलसीएम। तो तीनों नंबर का एलसीएम यहाँ पे क्या देगा, 60 देगा। तीनों नंबर का एलसीएम यहाँ पे क्या देगा, 60 देगा। अब ये देखना है कि 100 के पार 60 से पूरा कटने वाला कौन कौन सा नंबर आएगा, तो 120 आएगा बाबू, आएगा 180, 240 ये भी कटेगा, 300, ठीक है 360, 420 और 480। तो संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। इसका सही आंसर कितना है, 7। तो ये हम लोगों का 1 2 3 चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोला कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट, दो चीज़ है, क्या है, बालू और सीमेंट का अनुपात, बालू और सीमेंट के अनुपात 4:1 है, 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और
सीमेंट का अनुपात, बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। हम ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आप लोग को ठीक रहे। पहला ऑप्शन है 30 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 32 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 24 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 28 किलोग्राम, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पलट लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन, यानी कि बालू है और सीमेंट है। एस फॉर सैंड, सी फॉर सीमेंट। इसका रेशियो दे रखा है 4:1। मतलब ये हुआ कि बालू 4 भाग है उस मिश्रण में, तो सीमेंट 1 भाग है। अच्छा, दोनों मिल के कितना हो गया? 5 भाग, 5 यूनिट हो गया। लेकिन दोनों मिल के है कितना किलोग्राम? 70 किलोग्राम। तो 70 में 5 से भाग लगा लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 14 किलोग्राम। तो पहले सेंड निकाल लीजिए। तो सेंड यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 गुना 4, 56 किलोग्राम आ गया ना। उसके बाद सीमेंट निकाल लीजिए। सीमेंट कितना आएगा? तो 1 गुना 14 कितना आ गया? बोलिए। तो 14 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए। तो बालू मिला लीजिए, मान लेते हैं x किलोग्राम बालू मिला लिए। x किलोग्राम बालू मिलाए तब जाके अनुपात बालू और सीमेंट का कितना हो गया? 6:1, 6/1। अब इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए। तो 56 प्लस में x बराबर में कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 के 4, बाकी में 2, 84 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 84 माइनस में 56 कितना हो गया? 28 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर कितना होगा? 28 किलोग्राम। तो ये आपका मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन था। फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। 10 तो क्वेश्चन ही रहता है, हड़बड़ाइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे बीपीएससी का, उनको पता तो चले कि भाई हम मैथ्स में कितना बना के आए हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा सही रहेगा मेरे लिए भी। मेरे लिए क्या, एक कह सकते हैं कि आपके माध्यम से हमें कोई तो जानेंगे, और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको तो भी पता चले कि हम कितना मैथ्स में सही करके आए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर बीपीएससी पूछती है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि, एक लड़का है, ठीक है, शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा? किस दर से बेचना होगा? यही आपका क्वेश्चन है। मिक्सर एलिगेशन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। हम पहला ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 240 रुपया प्रति दर्जन। दूसरा ऑप्शन है 250 रुपया प्रति दर्जन। तीसरा ऑप्शन है 220 रुपया प्रति दर्जन। चौथा ऑप्शन है 230 रुपया प्रति दर्जन। और पांचवा ऑप्शन तो जानते ही हैं, नन ऑफ दीज या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। चलिए थोड़ा सा बात को समझते हैं। यहाँ पे दर किसको बोलते हैं? दर बोलते हैं कि मान लिया जाए कि 12 केला आप खरीदें, कितना रुपया में? 150 रुपया में। जब एक केला का जब निकाल लेंगे ना तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। 150/12। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि P/Q के केस में ऊपर वाला हमेशा रुपया होता है और नीचे वाला क्या होता है? वस्तु की संख्या होता है। इसी को हम लोग रेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेट। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि आप 100 रुपया में 5 आम खरीदे हैं तो वो है कि 5 आम का रेट टोटल कितना है? 100 रुपया। तो एक आम का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। बात यहाँ पे वही है कि 12 केला का टोटल दाम कितना है? 150 रुपया। तो एक केला का दाम 150/12।
चूंकि यहाँ पे बेच रहा है, बेचने का केस हो रहा है, तो SP1, लेकिन बेचने पे क्या हो गया, शशि को हानि हो गया। यानी कि CP टोटल 100% होता है। ये हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता रखे हैं कि CP को हमेशा 100% मानिए। CP से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगी, और CP से कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो CP 100% है, 25% का लॉस हो गया तो CP में 25% घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75%। ये बेचा है शशि उतना से तो 150/12। लेकिन क्वेश्चन में फिर पलट के क्या पूछा कि शशि उसी केला को किस रेट से बेचे कि उसको लाभ हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि CP से ज़्यादा में बेचना होगा। ये CP है, CP से ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो उसको लाभ होगा ना। तो 100% प्लस 20%, 20% का लाभ खोज रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, SP2 के केस में 120%। बस इसको सॉल्व कर लेना, 150/12 गुना 120% बटा 75%, परसेंटेज खत्म, 75 दूना 150, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, तो 20/1। ये तो हम बताए थे कि रुपया है, और ये क्या है, वस्तु की संख्या है। चूंकि यहाँ पे दर्जन का बात हो रहा तो दर्जन में ही निकालेंगे। तो दर्जन में निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना रुपया हो जाएगा, 240 रुपया प्रति दर्जन, 240, 240 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, A नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे, छठा क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है। जो बनाए होंगे वो समझ रहे होंगे कितना ईजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर भी इसको हम लोग देखते हैं। अभी पहले क्वेश्चन को लिख लें। क्वेश्चन बोला, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का हम इंग्लिश लिख देते हैं। एक समचतुर्भुज, रोम्बस होता है, क्या होता है, रोम्बस। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, डायगोनल्स, विकर्णों की लंबाई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप निकालें। इसका क्या निकालें, परिमाप निकालें। 2-3 पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। पहले ऑप्शन तो हम लोग नोट कर लें। पहला ऑप्शन है 56 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन दे रखा है 52 सेंटीमीटर, और पांचवा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, या ऑप्शन 1 से ज़्यादा, ऑप्शन 1 से ज़्यादा। पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कि परिमाप क्या होता है। जैसे पहले समचतुर्भुज बना ले, रोम्बस का फिगर बना है। रोम्बस आपका यही होता है, यही फिगर होता है। रोम्बस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रोम्बस के केस में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। और इसका जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल तो दोनों डिफरेंट होता है लेंथ में, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। कभी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों 90 डिग्री पे कट करता है, कभी बताएंगे फुर्सत से, अभी डिस्कशन का क्लास है। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करता है, और ये कट करता है दोनों डायगोनल। तो D1 D2 परपेंडिकुलर ऑन मिड पॉइंट, किसमें, मिड पॉइंट पे। मतलब ये हुआ कि जब दोनों डायगोनल कट किया तो मिड पॉइंट पे कट किया। मिड पॉइंट पे कट करने का मतलब ये हम लिख देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कट करने का मतलब ये हुआ कि आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। अब हम मान लेते हैं कि D1 मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो ये 12 और ये 12 में बटा, कहिएगा हाँ सर बट गया 12 ये को 10 है तो ये 5 और ये 5 में बटा। एक्चुअली होता क्या है समचतुर्भुज में कि जब दो डायगोनल एक दूसरे को कट करता है मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे चार गो समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये आपका समकोण त्रिभुज निकल के सामने आ गया, ये 12, ये 5, ये कितना हो जाएगा 13। और आपको पढ़ा रखे हैं कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। नहीं विश्वास है तो आप इसको निकाल के देख लीजिए। 12 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या है, हाइपोटेनस है।
ये जो आपका दिख रहा है ये साइड जो दिख रहा है ये समचतुर्भुज का क्या हाइपोटेनस है। तो h का मान पाइथागोरस से क्या निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर में क्या आ गया 144 प्लस में 25, तो 169 का मान देखिए 13 आया कि नहीं है, आया ना। तो एक साइड जब 13 निकला तो चारों साइड 13 13 होगा, क्योंकि हम पहले ही बता रखे हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, बराबर। एक भुजा निकाले यहाँ से तो 13 निकला, इसी को काट के यहाँ पे लिखे हैं, ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13। तो परिमाप का, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप पेरीमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों बगल घूम जाइए, मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए, मंदिर का चारों बगल परिक्रमा कर लीजिए, वही क्या है पेरीमीटर। 13 13 13 सबको जोड़ लीजिए तो 13 गुना 4 क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी नंबर। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा है, मिटा लेते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस, इसको लिखते हैं 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, यही क्वेश्चन है। रेलगाड़ी कुत्ते को, हम पूरा कर देते हैं क्वेश्चन, कुत्ते को कितने समय में पार कर लेगी। चलिए ऑप्शन हम लोग लिखते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन में नन ऑफ दिस या मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है 12 सेकंड में, दूसरा ऑप्शन है 12.1/2 सेकंड में, तीसरा ऑप्शन है 10 सेकंड में और चौथा ऑप्शन है 11 सेकंड में। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, पहले क्वेश्चन के बारे में समझिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस ये कहता है कि जब दो स्पीड सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी घटता है। आप देखते भी होंगे कि जब दो ट्रेन एक साथ जाता है, एक का स्पीड ज़्यादा रहता है दूसरे का कम रहता है, तो आपको लगेगा कि दोनों एक साथ कभी कभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है बोलिए, तो 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका जो टोटल लंबाई है कितना है 140 मीटर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 60 माइनस 18 कितना हो जाएगा बोलिए मेरे समझ से 42 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या कीजिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 42 गुना 5/18 तो 7×6 = 42 क्षेत्रीय 18 तो 35/3 मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ये बताइए कि ये कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता है तो कुत्ता के पास अपना कोई लंबाई नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन के रिस्पेक्ट में कुत्ता की लंबाई बहुत छोटा होता है। तो जब किसी कुत्ता को, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी कुत्ता को कोई ट्रेन क्रॉस करेगा तो कुत्ता को नहीं क्रॉस करेगा, वो अपने लेंथ को क्रॉस करेगा। तो टाइम पूछ रहा है कि उस कुत्ता को पार करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर रियली बात ये है कि कोई भी ट्रेन उसके रिस्पेक्ट में कोई छोटा जीव होता है या फिर छोटा सामान होता है, यदि उसको क्रॉस करता है तो ट्रेन अपना पूरा लंबाई क्रॉस करता है। आप देखे भी होंगे कि जब कोई ट्रेन पोल से क्रॉस करता है तो पोल को क्रॉस करते पूरा लंबाई क्रॉस करता है। तो यहाँ से ले लेंगे तो इसका लंबाई कितना है ट्रेन का 140 बटा में टोटल क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी 35/3 35 दूना 35 चौक 170 तो टाइम कितना हो जाएगा 12 सेकंड। तो मेरे समझ से इसका ऑप्शन सही कौन सा है 12 सेकंड।
तो हम लोग का 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है। चलिए 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आपका किया हुआ है। यूट्यूब पे जितना भी वीडियो हम 15 वीडियो बना के रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी का, आप उसको खोल के देखेंगे पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन बोला है कि एक घड़ी है, सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न जो भी हो, शायद दोपहर के समय को बोलते हैं, करती है तो सही समय क्या होगा? चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देख लें। पहला ऑप्शन दे रखा है पूर्वाह्न इंग्लिश में लिख देते हैं। 50 मिनट्स पास्ट 10। दूसरा ऑप्शन है 54 मिनट्स पास्ट 10। तीसरा ऑप्शन है 10 AM। चौथा ऑप्शन है 48 मिनट्स पास्ट 10। अब पांचवा ऑप्शन वही नन ऑफ दिस या मोर देन ऑप्शन। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, समझिएगा। एक घड़ी है, 6 बजे सुबह सेट किया, ठीक है। 6 बजे सेट किया, एक 12 हुआ और फिर एक बार रोटेट किया 24। मतलब ये हुआ कि 6 से 6 बजने पे, ध्यान से देखिएगा, तो 24 घंटा में ये 10 मिनट क्या हो जाता है? आगे हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है इसका टाइमिंग। लेकिन दूसरे दिन 11 बजे हुआ है ना, तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे चल रहा है 6 के बाद। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो 5 घंटा में कितना आगे जाएगा? तो 10/24 गुना में 5, 50/24, तो 24 दूना 48। तो ये 2 मिनट हो गया बुआ, ठीक है, प्लस 2/24 को काट लो 1/12, तो 2 मिनट प्लस 1/12, इसको सेकंड में लेके चले जाओ तो 12×25 60, तो 2 मिनट प्लस में 5 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 11 से डिले हो जाएगा ना, 11 माइनस क्या कर लेंगे, तो 2 मिनट प्लस में 5 सेकंड, तो 47 मिनट प्लस में 5 सेकंड। मेरे समझ से इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। मेरे समझ से इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस। यदि बीपीएससी आयोग इसको अप्रॉक्स में मान के चलेंगी तो 10:48 मिनट इसको मान के चल सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन करके इसको ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच किस समय, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होगी, यही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम जरूर लिख दें
ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 5:27.3/11 दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5:28, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 5:26, चौथा ऑप्शन है 5:27 और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज या ऑप्शन मोर देन 1। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का केस है। 5 और 6 के बीच दोनों घड़ी का सुई का जो दोनों घड़ी होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और एंगल यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ट्रिक है, जो पहले वाला टाइमिंग है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या दे देगा, 25 मिनट दे देगा। क्या दे देगा, 25 मिनट दे देगा। 25 मिनट्स दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओवरलैप कर जाए, दोनों सुई जो कोइंसाइड कर जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। 25 प्लस 5 25/11, 25 प्लस 25/11, इसको जब देखेंगे तो 5:27.3/11 यानी कि 5:27.3/11 मिनट पे दोनों घड़ी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो यही हमारा डिस्कशन था, ठीक है ना। आज का डिस्कशन का क्लास हम लोग देखे हैं अच्छे से, ठीक है। और बाद बाकी हम लोग मेंस के लिए अब लगना ज़रूरी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा 100-105 प्लस है, वो मेंस के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए आपको फिर ज़्यादा समय नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका बीपीएससी 68वीं भी आ रहा है। शायद बीपीएससी का जो आयोग जो है उसके बारे में भी नोटिफिकेशन जारी करने वाली या फिर कर चुकी होगी। तो इसलिए आपका यदि लग रहा है कि श्योर एंड सर्टेन 105 प्लस है, तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। और हम आपसे फिर वादा कर रहे हैं कि मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो आपका 72 नंबर का मैथ पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके इसी बोर्ड पे करवा दिया जाएगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।